हेलो एवरीवन। ये होने वाला है एक वॉइस ओवर व्लॉग ट्रेन से, जहाँ पे हम खाना रिव्यू करने से शुरू करने वाले हैं। बट इट्स गोइंग टू बी अ ट्रैवल व्लॉग। तो ये है आज का मील और द थाली जो मैंने ऑर्डर किया है। ये बारबेक्यू कैसल है दिल्ली में, वहाँ से मैंने ऑर्डर किया है। ये कुछ स्वीट सा था, नॉट श्योर क्या था, खाने का भी नहीं पता चला। और ये है थोड़ा सा मैं इन द ट्रेन। ये है मेरी थाली। मैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस था क्योंकि मैं सोच रहा था एक इंट्रो दूंगा और काफ़ी सारी चीज़ें बताऊंगा कि कहाँ ट्रैवल कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ। बट ऑल ऑफ सडन मेरा सारा कॉन्फिडेंस ज़ीरो हो गया। तो मैं सिर्फ कैमरा खोला, देखना शुरू किया और देख रहा था कि क्या बताऊँ, कुछ बता पाऊँगा कि नहीं। बहुत करने के बाद भी मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया। तो एट द एंड ऑफ द डे मैंने सिर्फ एक वीडियो रिकॉर्ड कर ली ताकि मैं एटलीस्ट बता तो सकूं कि मैं क्या शो करने वाला हूं। तो कमिंग बैक फॉर द टेस्टिंग एंड हियर इट इज़। ये बटर चिकन थाली थी वैसे, एंड मुझे बहुत अच्छी लगी थी। मतलब बटर चिकन अच्छा था, इनका क्वांटिटी अच्छी थी एंड इट वाज अराउंड लाइक 400 रुपये की थाली थी। इट वाज लाइक 410 और 420, पर अच्छा था, क्वांटिटी अच्छा था, क्वालिटी अच्छा था। बारबेक्यू कैसल। एंड यहाँ से शुरू होता है दीघा ब्लॉग। तो आई वॉज ट्रैवलिंग टू दीघा एंड किसी को नहीं पता तो इन वेस्ट बंगाल ये एक कोस्टल एरिया है जहाँ पे लोग वेकेशंस के लिए जाते हैं। तो मैंने भी काफ़ी सुना हुआ था एंड जहाँ मैं गया हुआ था वहाँ से ये थोड़ा सा नियर बाय था। इट्स स्टिल ऑलमोस्ट लाइक 4-5 घंटे का ट्रैवल था एंड हेयर आई एम इन माई होटल। तो यहाँ से मैं ब्लॉगिंग शुरू करता हूँ जहाँ मैं आपको दिखाने वाला था होटल। एंड पहले तो आप होटल का नाम देख लीजिए क्योंकि ये इम्पोर्टेंट है, एंड दैट इज़ रिजॉर्ट के सी व्यू। तो ये बस एंटर करते ही मेन रोड पे ही है, बाईपास पे। एंड दिस इज़ द आइकॉनिक गेट ऑफ दीघा, जहाँ से आप एंटर करते हो बेसिकली दीघा। उसके जस्ट 100 मीटर 200 मीटर पहले लेफ्ट हैंड साइड पे ये बहुत प्यारा सा रिजॉर्ट एंड होटल, जहाँ मैं रुका हुआ था अपनी फैमिली के साथ। एंड ओवरव्यू देने का बहुत मन था मुझे, बट चलिए। एंड हेयर आई एम इन द होटल। काफ़ी ग्रीनरी थी, स्विमिंग पूल था और बहुत अच्छा बना हुआ था। ठीक है, अभी भी मेंटेन हो रहा है बिकॉज इसके ओनर्स वगैरह चेंज हुए हैं। बट एक बहुत ही डिसेंट और बहुत ही अफोर्डेबल स्टे था मेरे लिए फॉर। ठीक है। एंड इसकी कॉस्टिंग अगर मैं बताऊं तो इट वाज अराउंड फॉर 5 पीपल विद 2 रूम्स। मुझे डिस्काउंट वगैरह पे मिल गया था। तो 5,000 रुपये में 2 दिन के लिए फॉर 5 पीपल इंक्लूडिंग ब्रेकफास्ट। और इतनी बढ़िया प्रॉपर्टी, इतनी ग्रीनरी, इतने फ्रेंडली यहाँ के जो भी वर्कर्स थे और रिसेप्शन पे जो थे, जो इस पूरे प्रॉपर्टी को आई गेस हैंडल कर रहे हैं इस टाइम पे, मैं उनका नाम भूल गया। बट हाँ, तो ये है गार्डन एरिया और जस्ट सामने है रेस्टोरेंट। एंड रेस्टोरेंट की तरफ चलते हुए, क्योंकि ऑफ कोर्स फ्री कॉम्प्लीमेंट्री ब्रेकफास्ट, बहुत डिसेंट सा ब्रेकफास्ट था। बट मुझे बहुत क्या बोलते हैं, आई वॉज़ वेरी क्यूरियस टू सी कि बजट में क्या मिलता है। एंड नीट एंड क्लीन, एसी चल रहा था, चारों तरफ ग्रीनरी थी। इट वाज अराउंड 9 AM इन द मॉर्निंग। तो ये ब्रेड टोस्ट जैम, उबले हुए चने, पोहा, देन दिस इज़ पराठा, दिस इज़ आलू की सब्ज़ी, बॉइल्ड एग, देन यू हैव टी, वाटर। बस ये रहा मेरा प्लेट, जिसमें अगेन बहुत बेसिक सी चीज़ है, बट इट वॉज इनफ। एंड हेयर वी आर एट द दीघा बीच। दिस इज़ द ओल्ड दीघा बीच एंड ट्रस्ट मी, क्या ही व्यू था। मतलब ऑलमोस्ट 10:30 बज रहे होंगे, गर्मी नहीं लग रही थी, बहुत ठंडी सी हल्की हल्की सी हवा चल रही थी। एंड मतलब मेरे लिए, क्योंकि मैं बहुत टाइम बाद बीच देख रहा हूँ। इससे पहले मैं केरल के बीच वगैरह गया हुआ हूँ, बट इट इज़ ऑलमोस्ट लाइक 6 साल पहले। तो अभी तक मैं गोवा भी नहीं गया हूँ, पुणे महाराष्ट्र, ठीक है। एंड मुंबई भी गए हुए मुझे ऑलमोस्ट 2 साल हो रहा है। तो
बहुत ही रिफ़्रेशिंग व्यू था, ठीक है। और साथ ही साथ मतलब जहाँ तक देखो समुद्र ही समुद्र है। मतलब वो बहुत ही एक सुकून वाली फीलिंग जो मैं महसूस कर रहा था इस चीज़ को फ़िल्म करते हुए, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। मतलब आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैंने सुना था कि ठीक है, दीघा बीच इज़ गुड गुड, बट हे यहाँ पे अगेन आई वाज ट्राइंग टू डू व्लॉग एंड टेल कि क्या क्या मुझे दिखा, क्या क्या महसूस हुआ। एंड बहुत मज़ा आया। मतलब वेव्स काफ़ी अच्छी थी, ये बीच काफ़ी अच्छा, मतलब यहाँ पे सैंड ही सैंड है, तो आपको डर नहीं है कि आप धंस जाओगे या बह जाओगे या कुछ भी मिस हैपनिंग का, अनटिल अनलेस आप समझते हो कि समुद्र कहाँ तक आगे आया है, कितना पीछे जा रहा है। तो किसी की सुपरविजन में अगर आप बहुत नए हो तो प्लीज़ टेक केयर ऑफ़ दैट थिंग, ठीक है। बहुत आगे तक मत जाना, लोग तो बहुत आगे तक जा रहे थे, मे बी दे नो स्विमिंग एंड ऑल, बट मुझे जितना भी था, क्योंकि मैं भी काफ़ी आगे तक गया था, बट वॉज रियली रियली गुड एक्सपीरियंस। यहाँ पे लोग सैंड कैसल बना रहे हैं, खो खो, कबड्डी एंड हॉर्स राइडिंग भी कर रहे थे। मतलब वहाँ पे आई थिंक कुछ पे करके यू कैन डू हॉर्स राइडिंग एज वेल। कोई आई थिंक आई एम नॉट एट द राइट बीच, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे स्पोर्ट्स नहीं दिखा। एंड हेयर वी आर फॉर द सी फूड एंड ट्रस्ट मी दिस वॉज अफोर्डेबल एंड बहुत सही था। मतलब क्रैब, इनके पास ऑप्शन इतने सारे थे, क्रैब हो गया, रोहू हो गया, हर तरीके की फ़िश हो गया, पॉम्फ्रेट हो गया, एंड इट वाज रियली फ्रेश। मतलब आप देख के छू के बता सकते हो। तो मुझे तो काफ़ी सही लगा। मैं इसकी टेस्टिंग वीडियो नहीं बना पाया क्योंकि हाथ ऑक्यूपाइड थे, भीगे हुए थे। एंड हेयर वी आर, जगन्नाथ टेम्पल बाहर से इतना सुंदर लगता है ना, मज़ा आ जाता है, मतलब देख के सुकून आ जाता है। और जितनी बार भी हम कहीं भी गए, ये रास्ते में पड़ा, तो इट वॉज़ अ ब्लेसिंग फॉर अस। एंड हेयर वी आर अगेन फॉर पेट पूजा। दोपहर में सब कुछ करने के बाद अगेन वी आर एट अ रेस्टोरेंट, जहाँ पे हम अपने दिन की आई थिंक थर्ड मील लेने वाले थे फॉर लंच। एंड बहुत ही बहुत ही बढ़िया व्यू था, कंफर्ट था। एंड सीना कितना प्यारा लग रहा है, मतलब एंटर करते ही आपको समझ में आ रहा है कि आप एक अच्छे प्यारे रेस्टोरेंट में आए हो खाना खाने के लिए। दिस इज़ रेस्टोरेंट भौरपेट इन दीघा। एंड बहुत सूदिंग सा वाइब था, टेबल चेयर का कॉम्बिनेशन वाज सो गुड। खाना भी काफ़ी अच्छा था, वो आपको आगे पता चलेगा, बट मुझे घुसते ही बहुत अच्छी सी वाइब आई। बहुत प्यारा सा होटल, एंड इनका रिजॉर्ट भी है, तो फैंटास्टिक। दिस इज़ आर बिरयानी, देन वेज थाली, दिस इज़ फिश फिंगर, एंड दिस इज़ मटन रोज़ेला रोज़ेला और ये रही हमारी वेज थाली। तो काफ़ी सारे आइटम्स थे, प्रेजेंटेशन बढ़िया था। एंड नाउ वी आर बैक टू पार्क, सॉरी फॉर द अब्रप्ट कट्स। एंड सी, दिस इज़ अ पार्क, पार्क नेम अमरावती पार्क, ये भी न्यू दीघा में है। एंड सी कितना ही जाइंट ट्री था ये, आई थिंक। एंड सी, मतलब यहाँ पे भी मज़ेदार जगह थी, आप पिकनिक कर सकते हो, बोटिंग कर सकते हो, एंड देन यू हैव गोंडोला राइड एज वेल। एंड सिटी के बीच में है, तो मतलब काफ़ी फोटोजेनिक भी था कि आप अच्छी फ़ोटोज़ वगैरह निकाल सकते हो। लोग बात कर रहे थे, पिकनिक मनाने आए थे, तो मज़ेदार था इसका भी एक्सपीरियंस। मतलब बोट राइडिंग मिस हो गई, गंडोला राइड की हमने, बट उसमें लाइक ठीक है, डिसेंट सा व्यू था। आई थिंक बोटिंग चूज़ करनी चाहिए थी मुझे, वो ज़्यादा बेटर होता। बट ये भी एक बढ़िया सूदिंग से एक्सपीरियंस था। शाम हो रही थी, ठंडी ठंडी हवा चल रही थी, एंड इतनी गर्मी नहीं लग रही थी, तो आई वॉज़ एबल टू इन्जॉय मोर। एंड चारों तरफ हरियाली ही हरियाली, तो काफ़ी देर बैठा रहा था मैं यहाँ पे। मज़ेदार जगह थी ये। एंड इनकी टॉय ट्रेन जो अचानक से हमारे सामने आ गई थी, एंड लोग इसमें भी अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर रहे थे। फिर हम शाम को पहुँचे
अगेन न्यू दीघा बीच पे। एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग थे। एंड आई थिंक हाई टाइड स्टार्ट हो रही थी शाम को, आई थिंक 7 साढ़े 7 बज रहे होंगे। एंड अगेन यहाँ पे भी लोग काफ़ी सारे थे, बट जब आप कंसंट्रेट करते हो ना सी वेव्स की साउंड पे एंड मून लाइट पे, तो आप एक अलग दुनिया में पहुँच जाते हो। तो मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही था। मैंने छोटी सी एक वीडियो बनाई और फिर मैं शांति से बैठ गया। पर आप खुद ही देख सकते हो, बहुत बड़ी मार्केट लगती है, हर तरह की मार्केट लगती है। मार्केट के जस्ट अपोजिट आपके होटल्स हैं। देन मार्केट में ही आपको काफ़ी सारे मसाज करने के लिए मिल जाएंगे, खाने पीने के लिए मिल जाएंगे, वॉशरूम है, आइसक्रीम्स हैं, काजू है, ठीक है, और शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। तो दे आर प्लेंटी ऑफ ऑप्शंस। और ये हम पहुँचे थे साइंस सेंटर में एक वीडियो देखने के लिए। पूरी वीडियो मैंने मिस कर दी, एक छोटा सा क्लिप बचा था। और मैं कहूँगा कि साइंस सेंटर में प्लीज़ आप ज़रूर जाएँ। एंड हेयर वी आर, जय जगन्नाथ। ये हम आ गए जगन्नाथ टेम्पल में। ये दीघा का टेम्पल है। एंड मैं अभी तक पूरी नहीं गया हूँ, तो मैंने वहाँ नहीं देखा है। पर जब मैं यहाँ इंटर किया, मैंने ये ध्वज लहराते हुए देखा ना, तो एक बहुत सीरीन सी फीलिंग थी। अब मैं इसे डिस्क्राइब नहीं कर सकता, इसे मैं क्या ही स्पिरिचुअल बना दूँ या क्या ही कुछ अलग बता दूँ। बट हाँ, मतलब बहुत प्यारा सा फील आ रहा था। लग रहा था कि आप बहुत ही अच्छी जगह जा रहे हो। कंपेयर नहीं करना चाहता, बट हाँ, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर मैंने अक्षरधाम इन दिल्ली देखा हुआ है। पर हाँ, यहाँ पे जैसे ही घुसा तो 2 सेकंड के लिए मुझे लगा कि अच्छा ऐसा कुछ देखा है। बट जैसे जैसे आप अंदर जाते हो ना, आप मतलब एक एक अलग ही वाइब है। सो आप उस चीज़ को फ़ील करना, यहाँ आओ। काफ़ी नया बना है ये, ठीक है। तो सब कुछ फ्री है। आप जूते रखोगे बाहर, वहाँ से ऑलमोस्ट 800 मीटर आपको चल के आना है। प्रॉपर लेन्स बनी हुई हैं। और काफ़ी सारे लोग थे, बट स्टिल कोई भी धक्का मुक्की नहीं था, कुछ नहीं था। आप आराम से एंटर करते हो। कोई भी टोबैको, नशीली चीज़ें अंदर आप नहीं ले आ सकते। फ़ोन अलाउड थे बिकॉज़ काफ़ी नया है। बट आई विल सजेस्ट कि मतलब जब आप बिल्कुल सब कुछ छोटे मोटे चीज़ें कैप्चर करने के बाद एक अच्छा सा टाइम इस पूरी ब्यूटी, इस पूरे मंदिर को दो डेडिकेटली, बहुत ही आनंदमय एक्सपीरियंस हो जाता है। एंड ये हो गई शाम बैठे बैठे। एंड अगेन कितना सुंदर लग रहा है मंदिर। अंदर आप रिकॉर्ड नहीं कर सकते, तो मैं अंदर का एक्सपीरियंस को खुद जाके करना पड़ेगा। पर जब आप जाके देखते हो ना जगन्नाथ भगवान को, तीनों को बेसिकली, तो मुझे नहीं पता, आई वॉज ठहर गया था मैं फॉर अ मिनट और टू। एंड मन नहीं था मेरा, पर वहाँ पे कहीं बैठने की जगह नहीं है, तो मुझे बाहर आना पड़ा। एंड फिर मैंने ये ब्यूटी कैप्चर की मंदिर की चारों तरफ से, कि शाम होते ही कैसा लगता है। एंड अगेन बहुत अच्छी फीलिंग थी। मतलब मंदिर में हो तो नेगेटिव वाइब्स का तो कोई चांस ही नहीं है। बट हाँ, कई बार होता है कि आप खो जाते हो, आपको लगता है बस फ़ोटो खींचते रहो और कैप्चर करते रहो चीज़ें। ये था मेरा पार्ट्स में, क्योंकि मैंने कैप्चर किया है। पर मोस्ट ऑफ द टाइम बस मैं खाली बैठना चाहता था, एकदम ही शांत। तो बहुत ही मतलब ऑलमोस्ट आई थिंक मैं यहाँ पे 1-2 घंटे था। एंड बहुत ही आनंद के साथ बैठा हुआ था मैं, बहुत ही सुकून के साथ बैठा हुआ था मैं। एंड साथ ही साथ मुझे बस लग रहा था मैं और कितनी देर यहाँ बैठ सकता हूँ। एंड वंस अगेन ये ध्वजा तो मतलब एकदम ही, क्या ही बोलूँ मैं, इट्स डिवाइन फीलिंग। एंड ये जो स्ट्रक्चर्स के जस्ट सामने आपको प्रसाद मिलता है, आप प्रसाद ले सकते हो। आई थिंक 150-200 रुपये का है। उसको मतलब आप चढ़ाते हैं नहीं चढ़ाते हैं मुझे सच में नहीं पता, क्योंकि हमने कुछ ख़रीदा नहीं था। बट अंदर जाके देखा तो लोग चढ़ा रहे थे। एंड अगैन बैक टू आद्रा। एंड वहाँ का ये पार्क है, आद्रा पार्क। एंड बहुत अच्छा पार्क हुआ करता था ये, अभी भी अच्छा है, बट जस्ट बिकॉज इट्स नॉट मेंटेन्ड वेल, तो थोड़ा सा डाउन हो गया है। काफ़ी डाउन हो गया है, क्योंकि बोटिंग वगैरह बंद हो गई है। एंड इस ब्रिज की हालत में क्या ही बताऊं। बट हाँ,
ये भी काफ़ी सीनिक था। और ये मुझे साइड में मिला, दिस इज़ फ्लावर, कुछ नाम मुझे मैं भूल गया। एंड चारों तरफ एक पॉन्ड एंड सी, शाम हो गई है पर फिर भी कितना अच्छा लग रहा है। चारों तरफ बस शांति ही शांति। तो इस बार मतलब मैं जब गया था ना, इट वॉज नॉट मोर अबाउट एडवेंचर और मैं क्या ही चीज़ें कर लूँ कितने कम टाइम में। इस बार सिर्फ रेस्ट रेस्ट एंड रेस्ट। तो ये छोटी छोटी चीज़ें, मतलब कोई बड़ी बात नहीं है, पार्क जाना, बीच जाना, ठीक है, पर जितनी जगह भी कि मैं गया ना, एक बहुत ही सुंदर फीलिंग के साथ में वापस आया, एक सुंदर सी मेमोरी के साथ वापस आया। एंड नाउ आई एम बैक टू दिल्ली, बैक टू हसल। कर्म को छोड़ के आप कहाँ जा सकते हो, तो बैक टू माई कर्म भूमि। एंड याद कर रहा था मैं चीज़ों को कि पिछले 7 दिनों में क्या क्या एक्सपीरियंस किया मैंने।